नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जितने भी आपके वैकेंसी निकाले गए, जितने भी विद्युत कंपनियां हैं, तो उसमें देखिए जो आपके एग्जाम पैटर्न जो उन्होंने दिया हुआ था और जो भी सिलेबस मेंशन किए गए हैं आपके, तो ये हम जो है आपको इसमें बताएंगे, जिससे कि आपका एग्जाम के रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स आपके हैं रिगार्डिंग एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, तो वो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग जो इस वीडियो को अंत तक देखना। हम जो है इसमें आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताएंगे रिगार्डिंग बुक्स के बारे में, और जो रिसोर्सेस हैं कहाँ से आप लोग स्टडी कर सकते हैं इन सभी चीज़ों को। तो देखिए जैसे कि आपकी वैकेंसी जो निकाला गया है, इसमें आपका एक आपका जैसे जूनियर इंजीनियर का और इसमें असिस्टेंट इंजीनियर दोनों की वैकेंसी निकाली गई है। तो इनका देखिए जो सिलेबस आपका दिया हुआ है ना, मतलब कि जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का, तो वो आपका कॉमन है दोनों का। तो आप लोग जो है दोनों अगर फॉर्म भरते हैं तो इसके लिए आपको अलग अलग तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिमिलर है दोनों का। दोनों आपको अप्लीकेशन आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये डेट आप लोग याद रखना, फॉर्म जो है आपका ये ऑनलाइन अवेलेबल आपका हो जाएगा आज से 24 फरवरी 2021 से ये स्टार्ट आपका हो जाएगा, हो चुका है आपका ये। और लास्ट डेट इसकी है सबमिट करने का, तो वह है 16 मार्च 2021। तो डेट का आप लोग पूरा बिल्कुल ध्यान रखना, लास्ट का डेट के चक्कर में आप लोग नहीं रखना, पहले ही फॉर्म को फिल कर देना आप लोग। और देखिए ये जो आपका एग्जाम पैटर्न जो दिया हुआ है एग्जाम में आपके, तो जैसे देखिए पहले भी एग्जामिनेशन इसके जो हुए थे आपके, जैसे पहले एग्जाम हुए थे 2018 में, तो उस समय देखिए जो असिस्टेंट इंजीनियर और जेईएन का जो आपका था जूनियर इंजीनियर का, तो वो सिलेबस उसी के बेसिस पे ही सेम दे दिया गया, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किया गया है यहाँ पे। तो उसी के बेसिस पे आपका, जैसे कि हम आपको रिगार्डिंग और डिटेल में बताएंगे, लेकिन जो नोटिफिकेशन में इन्होंने दिया हुआ है आपका, जो अभी जारी किया गया था, तो इसमें इन्होंने ये मेंशन किया था कि जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर जो आपके होंगे, तो वो जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑर्गेनाइज आपके किए जाएंगे, जिसमें कि आपका यहाँ पे कंडक्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपके किए जाएंगे। और क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस आपके आएंगे, यानी कि जो रहेगा ऑप्शन बेस्ड रहेंगे आपके यहाँ पे। और ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर्स का, यानी कि 2 घंटे का समय आपका दिया जाएगा। तो जिसमें देखिए क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा, इसमें दो पार्ट में आपके रहेंगे जेई का, जिसमें कि आपका पार्ट ए है जिसका 60% वेटेज आपका है। और इसमें पार्ट ए में आपका जो स्टैंडर्ड और जो सिलेबस रहेगा एग्जामिनेशन का, तो ये जो है आपका लेवल डिग्री इन इंजीनियरिंग का रहेगा आपका रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में, जो भी डिसिप्लिन से आप अप्लाई करेंगे तो उसी डिसिप्लिन से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और यहाँ पे जो लेवल की बात करें, जो आपका टेक्निकल का रहेगा, तो ये आपका बाकी और जो जेई के एग्जाम में जो पूछे जाता है, जैसे एसएससी जेई का ही हो गया, और भी बाकी अब जैसे कि आईईएस का एग्जाम होता है प्री लेवल का हम बात करें यहाँ पे, तो उसको आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके लिए। तो आपको ज़्यादा हाई फाई में नहीं जाना है, गेट तक का लेवल का नहीं जाएगा, इसमें आपका जेई लेवल तक का ही रहेगा क्वेश्चन पेपर। और मेन बात इसमें आपका जो पार्ट भी है वो है आपका दैट इज नॉन टेक्निकल पार्ट, जो कि इसमें 40% इसका वेटेज है। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, रोल प्ले करेगा आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आपको बिल्कुल इग्नोर करके नहीं जाना है, आपको पूरे अच्छे से तैयारी करके जाना है नॉन टेक्निकल का। और हम आपको इसमें पूरी मदद करेंगे नॉन टेक्निकल को प्रिपरेशन करवाने में। तो इसमें देखिए आपके 5 पार्ट है। जनरल, इसमें आपका पहला आपका रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स है, जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस है, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश है। तो ये तो आपका पार्ट बी का यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग जो है डिटेल में इन सभी को देखेंगे हम लोग यहाँ पे। अब देखिए ये तो आपका जैसे कि दिया हुआ था जेईएन का, यानी कि जूनियर इंजीनियर का, उसी तरीके से आपका असिस्टेंट इंजीनियर का भी सेम सिलेबस आपका दिया हुआ है। 60% वेटेज टेक्निकल का, 40% वेटेज आपका है नॉन टेक्निकल का, और ये सिमिलर आपका है, कोई चेंजेस नहीं किया गया हुआ है। उसी तरीके से देखिए इसमें आपका जैसे जूनियर केमिस्ट का भी था इसमें आपका, तो इसमें भी सेम आपका है। 60% वेटेज आपका है टेक्निकल का, और बाकी जो आपका रहेगा इसमें जो 40% वेटेज आपका है इसमें नॉन टेक्निकल का। तो ये सेम आपका उसी तरीके से इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट का जो आपका है, तो इसमें भी 2 फेजेज में होंगे। फेज 1 में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा इसमें आपका। तो इसमें 60% वेटेज आपका जो है, ये सारे सिलेबस दिए हुए हैं टेक्निकल के, और बाकी 40% वेटेज नॉन टेक्निकल का। तो नॉन टेक्निकल जो है आपका, वो चाहे जूनियर इंजीनियर का हो या फिर असिस्टेंट इंजीनियर का हो, या फिर आपका जूनियर केमिस्ट का हो, या फिर आपका इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट का हो, तो सभी का नॉन टेक्निकल पार्ट बिल्कुल सिमिलर है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हुए हैं। तो आप उसको स्टडी कर सकते हैं, जो भी हम आपको रिसोर्सेस यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले एक आपको ओवरऑल बताया था यहाँ पे, कि जो कि आपका सिलेबस है इन सभी चीज़ों के लिए आपका। तो कोर आपका सब्जेक्ट है जो कि 60% वेटेज है। और वहीं पे जो आपका यहाँ पे पार्ट बी में है, तो इसमें आपका जो नॉन टेक्निकल पार्ट है, और ये आपका जूनियर इंजीनियर, सीनियर, बाकी जो असिस्टेंट इंजीनियर है, तो ये सभी के लिए कॉमन आपका है, मतलब कि जो दिया हुआ है सिलेबस में मेंशन करके। तो इसमें आपका यही सारी चीज़ है, जनरल नॉलेज
और इसके साथ में आपका जनरल हिंदी, इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स। तो ये आपका जैसे कि दिया हुआ 40% वेटेज है इनका, 2 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा। और देखिए प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए थे क्वेश्चन आपके टोटल 150 पूछे गए थे, तो इसी को आप लेके चल सकते हैं यहाँ पे। हालांकि ये डिपेंड करेगा आपका यहाँ पे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपका प्रीवियस ईयर के बेसिस पे है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो सिलेबस आपका दिया हुआ है पार्ट बी का, नॉन टेक्निकल का। पार्ट ए का जो सिलेबस आपका है, जो टेक्निकल सब्जेक्ट आपका है, तो वो जो है आपका इंजीनियरिंग लेवल में जो भी आपके आते हैं, तो उसी में से ही आपको स्टडी करना है, जो भी मेन मेन सब्जेक्ट आपके रहते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं आपका नॉन टेक्निकल का। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपका रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी की। तो इसमें जो सिलेबस इन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो वो आपका इन सभी पोर्शन से आपके दिए हुए हैं। जैसे कि आपका एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया, लेटर सीरीज, इसके अलावा ऑड बिन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, शेप, मिरर इमेजेस, क्लॉक्स, एटीसी। तो ये कुछ आपके दिए हुए हैं। तो इस तरीके से देखिए रीजनिंग के जो टॉपिक्स आपके यहाँ पे दिए हुए हैं ना, तो ये आपका बिल्कुल सिमिलर आपका यहाँ पे है जो एसएससी के जो प्री एग्जाम में आपसे पूछे आते हैं। एसएससी का चाहे आपका एसएससी जेई का हो गया या फिर सीजीएल या सीपीओ का हो गया, तो जो आपके पूछे आते हैं रीजनिंग बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे है। तो इसके लिए जो है आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाता है आरआरबी जेई का या फिर जो या इसी का मतलब राजस्थान के जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इसके प्रीवियस पेपर आपको मिल जाते हैं। और इसके साथ में आप लोग एसएससी सीजीएल का, सीपीओ का, सीएचएसएल का और जेई का जो प्रीवियस ईयर रीजनिंग क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कोई टॉपिक में अगर आपको जैसे कि मान लीजिए कोई डाउट है आपका, तो इसके लिए आप लोग यूट्यूब से आप लोग सीख सकते हैं कॉन्सेप्ट को। इसके लिए कोई स्पेशल बुक आपको प्रेफर करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो रीजनिंग आपका काफ़ी आसानी से तैयार हो जाएगा। बस आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग करते रहिए, और कोई कॉन्सेप्ट आपका अगर मान लीजिए इनमें से नहीं आता है आपको, तो आप लोग यूट्यूब से डायरेक्ट सर्च कीजिए, आपको ये सारे टॉपिक आपको फ्री में मिल जाएंगे। कोई स्पेशल बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं। और बाकी प्रीवियस ईयर पेपर और साथ में जो इसके टेस्ट सीरीज होंगे, जिसमें कि आपके नॉन टेक्निकल टेक्निकल दोनों होंगे, तो वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड जो इसमें आपका दिया हुआ था, दैट इज़ मैथमेटिक्स का। तो देखिए जो मैथमेटिक्स आपका इसमें जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो ये आपका क्लास 12th के लेवल के आपके आएंगे। तो क्लास 12th लेवल में सिलेबस आपका क्या क्या है इसमें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन सभी टॉपिक्स को आप लोग कवर करके जाना, जैसे प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स हो गया, लिमिट्स हो गया, डिफरेंशिएशन, मैक्सिमम मिनिमा, डेफिनेट एंड इंडेफिनिट इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बाइनोमियल थ्योरम। तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने होंगे। तो ये जो है 12th का जो एनसीईआरटी की मैथ बुक जो आती है, तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। तो इससे आपका जो है पूरा मैथमेटिक्स कवर आपको हो जाएगा। और वहीं पे देखिए तीसरा इसमें आपका है जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस का, जिसमें कि करंट इवेंट भी आपके रहेंगे। इसमें जो आपका स्टेट का भी कंसर्न से रहेगा, जो कि मेनली राजस्थान का आपका दिया हुआ है। तो इसमें देखिए ये सारे टॉपिक आपके दिए हुए हैं, जिसमें कि आपका जनरल नॉलेज और इसमें जो दिया टॉपिक्स आपको, तो यहाँ पे देखिए जो टॉपिक्स आपके दिए गए थे जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस का आपका, तो इसमें से नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का हो गया, पर्सन एंड प्लेसेस इन रिसेंट न्यूज़ हो गया, गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, इंडियन हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी। तो ये सारा चीज़ आपका दिया हुआ है। तो आपको जो है पूरा एक मोटा मोटी पूरा एक जनरल साइंस या जनरल अवेयरनेस के जो भी टॉपिक्स रहते हैं, तो उन सभी को आपको पढ़ के जाने होंगे। और साथ में राजस्थान के भी जो रहते हैं आपके टॉपिक्स जो रहते हैं, मतलब कि जो जीके रहता है, तो उसको भी पढ़ के आपके जाने होंगे। तो इसके लिए देखिए बुक या सोर्स की बात करते हैं जो आपका दिया हुआ है जनरल नॉलेज का। तो आप लोग जीके का जो मनोहर पांडे की जो बुक आती है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपका ये पूरा कवर हो जाएगा। और इसके साथ में आप लोग जो है मेरा एसएससी जेई का नोट्स और जो वीडियो है जो हमने बनाया हुआ है, तो आपका यहीं से पूरा तैयारी हो जाएगा। आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग मेरा एसएससी जेई का नोट्स और वीडियो देखते हैं, तो आप ये सारे टॉपिक्स आपको कवर्ड हो जाएंगे इसमें, इंक्लूडिंग आपका इसमें देखिए राजस्थान को बस इस एक्सक्लूड करके आपको चलना है। इसका हम आपको स्पेशल अलग से प्रोवाइड करेंगे हम आपको यहाँ पे। और बाकी करंट अफेयर और जितने भी आपके ये पॉलिटी, ज्योग्राफी या फिर सिविक्स है, या फिर जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स, पर्सन एंड प्लेसेस एंड न्यूज, जितने भी है ये सारे टॉपिक्स है, तो ये हमने इन सभी का ऑलरेडी पीडीएफ और वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। तो आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इन सभी का मिल जाएगा। तो आप लोग उन पीडीएफ से ही पूरा कवर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई स्पेशल और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा करंट अफेयर जो आपका ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके लिए भी आप लोग इस पीडी पब्लिकेशन या फिर मेरा करंट अफेयर का जो नोट्स है, इससे आप अपना तैयारी पूरा अच्छे से कर सकते हैं। करंट अफेयर का भी जो नोट्स है हम आपको आपका अपडेटेड प्रोवाइड कर देंगे आपको हम। और अगर आपको अभी तैयारी करना है, तो आप लोग अप टू हमने जनवरी मंथ का दिया हुआ है करंट अफेयर पीडीएफ, तो उसको भी आप लोग बाई कर सकते हैं, उससे भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। हालांकि हम आपको अगले मंथ में अपडेटेड पूरा करके एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे, खासकर इस एग्जाम के लिए। तो आई होप कि जीके के रिगार्डिंग आपका जो डाउट होगा वो आपका क्लियर यहाँ पे हो चुका होगा, कि कहाँ से हमें स्टडी करनी होगी और कहाँ से हमें जो है इन सारी चीज़ों को देखनी होगी। अब उसके बाद देखिए इसमें आपका एक और इम्पोर्टेंट जो आपका इसमें दिया हुआ है, दैट इज़
जनरल हिंदी और उसके बाद आपका है जनरल इंग्लिश का है। और इसमें देखिए दिया हुआ है कि हिंदी ग्रामर और लैंग्वेज का, जो कि आपका क्लास ट्वेल्थ 10th लेवल का आपका इसमें दिया हुआ है। तो इसमें देखिए यहाँ पे सिंपली इन्होंने दे दिया है कि हिंदी ग्रामर और लैंग्वेज आपका दिया हुआ है इसमें। तो इसके लिए देखिए कौन कौन से टॉपिक आपके लिए पढ़ना होगा, तो ये चीज़ हम आपको यहाँ पे बताते हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर का। तो इसमें आपको ये सारे टॉपिक आपको स्टडी करके जाने होंगे, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन हो गया, स्पेलिंग टेस्ट हो गया, पैसेज कंप्लीशन, एंटोनिम सिनोनिम, वर्ड का फॉर्मेशन हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर करेक्शन में जिसमें ग्रामर के पोर्शन आपके आते हैं, वॉइस चेंज, नरेशन, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, और अप्रोप्रिएट वर्ड जो फिल करने होते हैं वो हो गया, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसके अलावा जो रीअरेंजमेंट करनी रहती है, तो ये सारे कुछ टॉपिक्स है जो इंग्लिश में बराबर पूछे ही जाते हैं। तो इन सभी के लिए जो है आप मेरा इंग्लिश का वीडियो और नोट्स आप लोग देख सकते हैं, इसको बाय कर सकते हैं आप लोग, जो कि एआई के लिए हमने बनाया हुआ है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम के लिए हमने इसमें काफ़ी अच्छे से कवर किया हुआ है। और ये जो है एआई का इंग्लिश का जो है स्पेशल कोर्स भी हमने लॉन्च किया हुआ है, तो वहाँ पे आप लोग पूरा डिटेल में इसके रिगार्डिंग पढ़ सकते हैं और टेस्ट सीरीज भी आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। यदि आप लोग इतना करते हैं ना इंग्लिश का, तो आपको जो है कहीं और से ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, इतना तो मेरा आपका गारंटीड है। जितना हमने एनालिसिस किया हुआ है प्रीवियस एग्जामिनेशन को देखते हुए, इतना बस आपको कर लीजिए तो आप लोग का इंग्लिश बहुत ही अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा और आपका तैयारी हो जाएगा और आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग देख सकते हैं एआई का मेरा वीडियो और साथ में जो नोट्स हमने दिया हुआ है, तो ये भी आपका सफिशिएंट रहेगा इस एग्ज़ाम के लिए। और अगर आप लोग बुक फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोग एसपी बख्शी का बुक जो है फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको जो है टाइम लग जाएगा पूरा पढ़ने में। आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन नोट्स अगर आप वो मेरा देखते हैं तो आपका काफ़ी कम समय में तैयारी आपके हो जाएंगे। और वीडियो में भी हमने जो है कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया हुआ है इन सभी का। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गए होंगे। और भी कोई डाउट रहता है आपका तो आप लोग कमेंट करना, या तो फिर मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप लोग वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग इसके। और जो हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है आपका यहाँ पे जैसे जनरल इंग्लिश का, तो उसमें आपको पूरे डिटेल में कवर कराया जा रहा है, साथ में पीडीएफ और टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं वहाँ पे। और वहीं पे देखिए बात करते हैं आपका जनरल हिंदी का, तो इसमें देखिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर के बेसिस पे, तो ये सारे टॉपिक आपके पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में आपके, जैसे संधि और संधि विच्छेद जो होते हैं उससे रिलेटेड, समास आपका हो गया और इसके जो भी भेद होते हैं, उपसर्ग से रिलेटेड आपका हो गया, पर्यायवाची शब्द से, विलोम शब्द से, इसके अलावा युग शब्द आपका हो गया, और शब्द का जो शुद्धिकरण करना होता है, और उसके बाद जो वाक्य रहता है उसको शुद्ध करनी होती है। इसके अलावा वाच्य से आपका हो गया, क्रिया से हो गया, और इसके बाद अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द हम लोग यूज़ करते हैं, और साथ में मुहावरे। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके हैं। इसके अलावा और भी ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं, तो इन सभी को आपको तैयार करके जाने होंगे, जिसमें कि मेजरली आपको ये सारे टॉपिक तो तैयार आपको करने ही होंगे। और बात करते हैं बुक्स का और जो सोर्स है कहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं, तो इसके लिए देखिए आप मेरा हिंदी का जो वीडियो और नोट्स है, जो कि हमने यूपी पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्जाम हुए थे आपके, जिसके लिए हमने बनाया था, तो इससे बेस्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको। हमने इसमें पूरा कंप्लीट हिंदी के सारे वीडियो बनाए हुए और साथ में इसका नोट्स भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप लोग इसे आप लोग देख सकते हैं वीडियो को, और पीडीएफ को भी बाय कर सकते हैं आप लोग। इसके अलावा आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी मेरे अकॉर्डिंग। और अगर आप लोग बुक पढ़ना चाहते हैं तो लुसेंट पब्लिकेशन की हिंदी की एक बुक आती है, उससे भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में दिया हुआ है। तो आप लोग के पास अगर टाइम कम है और आप लोग कम समय में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे वीडियो और नोट्स को फॉलो कर सकते हैं, जो कि हमने यूपी पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए बनाया हुआ था। हालांकि हम आपको इसका एक अलग से इंग्लिश और जो आपका हिंदी का जो पीडीएफ है इसके भी हम प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन आपका कंटेंट सिमिलर ही रहेगा। अगर आप लोग अभी पढ़ना चाहते हैं तो वो दोनों पीडीएफ आप लोग बाई कर सकते हैं, नहीं तो आपको अगर वेट करना है तो हम आपको बाद में भी प्रोवाइड तो करेंगे ही इसके रिगार्डिंग, लेकिन वो आपका सेम ही रहेगा लगभग लगभग। उसमें कुछ क्वेश्चन उसमें हम इंक्लूड करेंगे और कुछ टॉपिक जो आपका उसमें रिड्यूस किए जाएंगे। बट आप लोग अभी से स्टडी कीजिए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आई होप कि यहाँ पे जो है आपको एग्जाम पैटर्न और साथ में जो सिलेबस है इसका नॉन टेक्निकल पार्ट का, तो उसके रिगार्डिंग आपका डाउट जो है पूरा क्लियर हो गया होंगे, और साथ में कहाँ से स्टडी करना चाहिए इसके रिगार्डिंग भी आपका जो है सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट बात हम करते हैं रिगार्डिंग आपका, जैसे दिया हुआ था कि जो क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा यहाँ पे, एक्सेप्ट हिंदी जनरल को छोड़ के जो हिंदी में क्वेश्चन आपके आएंगे, पार्ट बी का हम बात करें यहाँ पे, तो वो जो है आपका केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपका आएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। और कोई भी इंटरव्यू आपका नहीं लिया जाएगा जूनियर इंजीनियर के लिए यहाँ पे। और इसमें देखिए नेगेटिव मार्किंग भी आपका रहेगा फॉर हर एक आंसर के लिए, तो इस बात पे भी ध्यान रखना आप लोग, नेगेटिव मार्किंग भी है इसके लिए यहाँ पर आपका। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका और दिया हुआ है कि जैसे अपॉइंटमेंट करने के लिए जो है कैंडिडेट को ये रिक्वायरमेंट है कि वो मिनिमम पासिंग मार्क आपको करने होंगे यहाँ पे। जैसे पार्ट आपका दिया हुआ है यहाँ पे आपका कि जो यूआर कैंडिडेट है
तो उनके लिए 30% मार्क्स जिसमें ज़रूरी है, और बाकी जो SC ST BC MBC ये सारे हैं तो उनके लिए 20% मार्क्स, आपको मिनिमम इतना तो आपको करना है ही। तो सम ऑफ मार्क्स जो अभी ऑब्टेन होंगे कैंडिडेट का पार्ट ए और पार्ट बी में दोनों मिला के एग्जामिनेशन में, तो उसको ही काउंट किया जाएगा डिटरमाइन करने के लिए, मेरिट डिसाइड आपका किया जाएगा पार्ट ए और पार्ट बी दोनों मिला के। आपका केवल एक ही पार्ट से नहीं, दोनों पार्ट मिला के ही किए जाएंगे। तो दोनों इंपॉर्टेंट है आपके, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों है। और मिनिमम तो इतना तो कोई भी ले ही आएगा, 30% और 20% कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद देखिए जब आपका पूरा हो जाएगा सिलेक्शन, तो उसमें फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आपको बुलाए जाएंगे वहाँ पे, तो उसमें देखिए अबाउट 2 टाइम्स वैकेंसी जितने भी आपके मेंशन किए गए हर एक कैटेगरी के लिए और हर एक डिसिप्लिन के लिए, जैसे कि हर एक डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल, तो इनके जितने भी सीट है तो सभी को इनको 2 टाइम्स नंबर ऑफ कैंडिडेट बुलाए जाएंगे जितनी भी वैकेंसी आपकी निकाली गई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो इस बात पे आप लोग ध्यान रखना कि आपका जो कट ऑफ मार्क्स जो भी रहेगा तो उससे आप लोग 4-5 नंबर उससे आप लोग का ज़्यादा ही रहेगा, तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके सिलेक्शन के, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स नंबर ऑफ कैंडिडेट को इसमें बुलाया जाएगा। तो आप लोगों को यही ज़रूरत है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, हम भी आपको पूरा मदद करेंगे नॉन टेक्निकल पार्ट का प्रिपरेशन करवाने में। तो इस बात पे आप लोग ध्यान रखना है यहाँ पर आपका। और इसके साथ में देखिए साथ में क्या क्या आपके लिए रिक्वायरमेंट होगा, यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके दिए हुए हैं, तो जो कि आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा पूरे के पूरे। तो आई होप कि आपको सारे चीज़ों के बारे में आपको क्लियर हो गए होंगे यहाँ पे रिगार्डिंग एग्जाम पैटर्न और साथ में जो सिलेबस के रिगार्डिंग। यदि आपका और भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करना। तो चलिए दोस्तों, फिर अब मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए हम जो है आपको इसके रिगार्डिंग एक स्पेशल क्लास भी आपको प्रोवाइड करेंगे जो नॉन टेक्निकल पार्ट आपका है, पार्ट बी के लिए स्पेशली। तो आप लोग जो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना, हम कंटेंट तैयार कर रहे हैं, जैसे ही हो जाएगा तो हम आपको उसका क्लास भी प्रोवाइड करेंगे और PDF भी आपको प्रोवाइड करेंगे। और अभी के लिए जो भी रिसोर्सेस हमने आपको बताए हुए तो आप लोग वहाँ से भी कर सकते हैं। कंटेंट बिल्कुल आपका सिमिलर ही रहेगा, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं रहेंगे, थोड़ा बहुत उसमें आपका इधर उधर रहेगा, लेकिन अभी से ही प्रिपरेशन आप लोग अपना स्टार्ट कर दीजिए। तो आपका जो है और ज़्यादा चांसेस रहेंगे सिलेक्शन होने के। मौका अच्छा है आपके पास, आप लोगों को छोड़ना नहीं है किसी भी तरीके से, तो आपको लेना ही है जॉब को। तो चलिए दोस्तों, यदि आपका और भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कर देना, और या तो फिर मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी संपर्क आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को भी आप लोग शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के अमंग।